विधानसभा का महासंग्राम। 10 साल में मैं खुरई को एक मध्य प्रदेश का नहीं, देश का एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि डेवलपमेंट देखना है तो खुरई में आके देखो। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। और तीनों मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है। अभी हमारे साथ में मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। जी भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है इसलिए पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है। अभी कुछ समय पहले एक इन्वेस्टर मीट हुई थी खुरई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बताया गया था लगभग 2000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट आया है वहां। जब हमने इन्वेस्टर समिट का निर्णय लिया तो सभी आश्चर्यचकित थे। 3 दिन के प्रयास में 2000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव इन्वेस्टर समिट में आया। लेकिन कांग्रेस की तरफ देखें, उन्होंने अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। आखिर कारण क्या है? कांग्रेस की ना जमीनी तैयारी है, ना कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो पाए हैं, ना कांग्रेस में नेताओं के बीच में आपसी समन्वय है। बीच में अभी बैठक टिकटों को लेकर हुई थी तो कमलनाथ जी नाराज होकर वहां से चले गए थे। सारे कांग्रेस के नेता टिकटों के चक्कर में दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। जो भी है, कांग्रेस अभी काफी कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। अभी भी वो बोल रही है कि 150 पार जाएंगे। क्या है एजेंडा? भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आ सकती? अब कांग्रेस के पास किसी चीज के लिए समय नहीं है, ना तो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए समय है, ना प्रत्याशियों का ठीक ढंग से चयन करने के लिए समय है, और ना मैदानी कोई जमावट है, और ना कोई नेता है, ना कोई मुद्दे हैं, और ना कार्यकर्ता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले आपका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें आपने बोला था कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसलिए वो दूसरे प्रांतों में से प्रत्याशी खोज रही है और कुछ समय बाद वो देश के बाहर जाके भी खोज सकती है। देखिए, मैं इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि खुरई में कांग्रेस के लोग नहीं है। इस बार सर खुरई विधानसभा क्षेत्र से कितनी उम्मीद दिख रही है, कितने मत मिल सकते हैं? बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में कुछ आशाएं, मन में अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं और कल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 17 नवंबर को मतदान है और आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है। अब आचार संहिता लागू होने के साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के अपने नाम घोषित किए हैं। 57 उम्मीदवारों की हम बात करें, मध्य प्रदेश के सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं और सागर जिले में 3 मंत्री हैं और तीनों मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है। अभी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां से मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भी रहे। अभी हमारे साथ में मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। जी भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से, संगठन ने आप पर विश्वास जताया है और टिकट का अनाउंसमेंट किया है खुरई विधानसभा क्षेत्र से, तो किस नजरिए से देख रहे हैं अब आप खुरई विधानसभा क्षेत्र? कि पहली बात तो यह है कि मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और पार्टी ने जब जो काम मुझे दिया उस काम को हमने हमेशा करने की कोशिश की और पार्टी ने
मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे क्षेत्र की जनता का भी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है या मिला है, इसलिए पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है। पार्टी नेतृत्व का विश्वास और जनता का समर्थन, खुरई विधानसभा क्षेत्र का विकास, इस सब आधार पर यह जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। सर, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र विकास के तौर पर तो एक मध्य प्रदेश में अपना उदाहरण पेश कर चुकी है। अभी कुछ समय पहले एक इन्वेस्टर मीट हुई थी खुरई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बताया गया था लगभग 2000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट आया है वहां पर निवेशकों का। तो क्या इस चुनाव के बाद में क्या रणनीति है खुरई विधानसभा क्षेत्र? देखिए, जब हमने इन्वेस्टर समिट का निर्णय लिया तो सभी आश्चर्यचकित थे। प्रदेश के बड़े स्थान पर या देश में बड़े स्थानों पर अभी तक इन्वेस्टर समिट होती थी और खुरई एक तहसील है और तहसील में इन्वेस्टर समिट है। पर जब इन्वेस्टर समिट हुई, चूंकि हमारा एक विजन था काम करने का, जब इन्वेस्टर समिट हुई तो अपेक्षा से ज्यादा उद्योगपति खुरई आए और आपने भी देखा कि उस दिन 2000 करोड़ के निवेश का पहली बार 3 दिन के प्रयास में 2000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव इन्वेस्टर समिट में आया। एक औद्योगिक विकास की शुरुआत हमारे क्षेत्र में हमने की है। ये जो 2000 के उद्योग आएंगे, इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और चुनाव के बाद में हम फिर इन्वेस्टर समिट करेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे और उसमें फिर सबको, बड़े देश भर के उद्योगपतियों को बुलाएंगे और फिर उनसे आग्रह करेंगे कि जो पेट्रोकेमिकल प्लांट बीना में आ रहा है उसके सबसे नजदीक हमारा खुरई है। खुरई में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, 24 आवर्स पावर है, शांति है और सबसे बड़ा हमारे पास गवर्नमेंट लैंड बैंक 5000 एकड़ का। तो पूरी संभावनाएं खुरई में तेजी से औद्योगिक विकास की है और 3 तरह की संभावना है। एक तो हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। सेकंड, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो उपकरण है, कृषि के उपकरण है, वो एक उसका हब है। पूरे देश में हमारे यहाँ की कृषि के उपकरण जाते हैं खुरई के, उसमें संभावना है बढ़ने की। और तीसरा, ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट आ रहा है तो इससे जो सारी प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री है, आजकल सब कुछ प्लास्टिक से बनता है, तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट लैंड चूंकि हमारे पास है तो सबसे ज्यादा ये हमारे यहाँ सारी चीजें होंगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर खुरई में इतने तेजी से औद्योगिक विकास होगा जिसका किसी ने कल्पना नहीं की होगी और एक औद्योगिक हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा लैंड बैंक है, इसको हमने पूरा गूगल पर लैंड लोकेशन डाली हुई है, तो कोई भी गूगल पर सर्च करके खुरई में कहाँ कहाँ पर कितनी गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है वो कर सकता है। और अभी जो पंजाब की एक कंपनी थी जिन्होंने 1200 करोड़ का डेटा सेंटर का MOU किया है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो जितना जल्दी हफ्ते भर के अंदर हम अपना काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, जितने जल्दी गवर्नमेंट प्रोसेस हो जाएगी। तो आगे बहुत काम करना है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक पूछना चाहता हूँ सर, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, फिर दूसरी सीटों पर भी 39 सीटों पर किए, फिर एक उम्मीदवार पे किया, अब 57 उम्मीदवार पे किए, अभी 94 उम्मीदवार बाकी हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ देखें, उन्होंने अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। आखिर कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव अभियान में पिछड़ गई। कांग्रेस की ना जमीनी तैयारी है, ना कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो पाए हैं, ना कांग्रेस में नेताओं के बीच में आपसी समन्वय है। बीच में अभी बैठक टिकटों को लेकर हुई थी तो कमलनाथ जी नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो पार्टी में बहुत अंतर्कलह है, जमीनी कुछ काम हुआ नहीं है।
सारे कांग्रेस के नेता टिकटों के चक्कर में दिल्ली के चक्कर लगा रहा है, जो भी है। और कांग्रेस ये सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सूची हो जाए, फिर हम उसमें से कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ लोगों को पार्टी में ला के लड़ाने की, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी उतने हैं नहीं। तो अब पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी घोषित कर दिए और चुनाव की अब घोषणा हो गई, तो अब कांग्रेस के पास किसी चीज के लिए समय नहीं है, ना तो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए समय है, ना प्रत्याशियों का ठीक ढंग से चयन करने के लिए समय है, और ना मैदानी कोई जमावट है, और ना कोई नेता है, ना कोई मुद्दे हैं, और ना कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित करके एक मास्टर स्ट्रोक तो खेला है, लेकिन अभी कुछ समय पहले आपका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें आपने बोला था कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसलिए वो दूसरे प्रांतों में से प्रत्याशी खोज रही है और कुछ समय बाद वो देश के बाहर जाके भी खोज सकती है। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि खुरई में कांग्रेस के लोग नहीं है, पर जो अच्छे कांग्रेस के लोग हैं वो सब मानते हैं कि खुरई का विकास हुआ है, और इसलिए वो इन सब चीजों को जानते हैं और वो विकास का समर्थन भी करते हैं। तो वो कोई लड़ने के लिए चुनाव तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विकास हुआ है, तो जनता का कहना कि हम विकास के साथ। इस बार सर खुरई विधानसभा क्षेत्र से कितनी उम्मीद दिख रही है, कितने मत मिल सकते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह से काम किया है, पूरे एक परिवार की तरह मैंने रात दिन सबकी सेवा करने का काम किया है, चाहे विकास का काम हो, चाहे बाकी जो भी किसी को तकलीफ हुई तो उसमें हमेशा, कोई बीमार है तो उसकी परिवार जैसे चिंता करने का काम किया। विकास के लिए रात दिन हमने मेहनत की है, और इसलिए मैं एक परिवार मानता हूँ खुरई विधानसभा क्षेत्र को। और खुरई विधानसभा क्षेत्र जब मैं चुनाव लड़ा तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर काम करना चाहिए, और मेरा भी लक्ष्य है कि 10 साल मुझे और लगेंगे, और 10 साल में मैं खुरई को एक मध्य प्रदेश का नहीं, देश का एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि डेवलपमेंट देखना है तो खुरई में आके देखो, ऐसा मॉडल हम बना देंगे। कांग्रेस अभी काफी कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, अभी भी वो बोल रही है कि 150 पार जाएंगे। क्या है एजेंडा? भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आ सकती है? देखिए, कांग्रेस बोले कुछ भी, पर वो वोट किस आधार पर मांगेंगे? उनके पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पिछले बार वो धोखा दे चुके हैं जनता को। तो अब जनता के बीच में वो सब बातें कह नहीं सकते। दूसरा, जैसा हमने कहा कि कोई मास अपील का लीडर उनके पास नहीं है जिसको लोग ये स्वीकार करें कि जिससे किसी को अपेक्षा हो। और तीसरा, पार्टी के पास कैडर नहीं है। और चौथा, चुनाव की कोई तैयारी नहीं। और इसलिए कांग्रेस इस समय कहीं से भी चुनाव में ये सब चीजें जो आवश्यक होती है, तो हर चीज में तो पीछे है कांग्रेस। तो कांग्रेस को हम मुकाबले में कैसे माने? अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, खुरई विधानसभा क्षेत्र आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप उसको परिवार कहते हैं। खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता का कैसा रुझान लग रहा है, और जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से जब वो मतदान करें? देखिए, जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि 5 साल में मुझे 2-2.5 साल काम करने का अवसर मिला। 1.25 साल कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल कोरोना था। तो इस 5 साल में मुझे 2-2.5 साल का काम करने का अवसर मिला, और 2-2.5 साल में भी मैंने अधिकतम काम करने की कोशिश की है। और मैं ये जनता से अपील करता हूं कि जो हमारा विकास का एजेंडा है वो अभी हमें बहुत काम करना है, और इसलिए विकास के लिए सब लोग सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें। और 5 साल मैं सेवा करूंगा, 1 साल मैं सब पार्टी के कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करूंगा कि 1 माह आप सहयोग करो, 5 साल में सेवा करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने पुनः
भूपेंद्र सिंह जी को खुरई विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहेगी, खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहेगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 200 सीट पार करने की बात कर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस भी 150 सीट क्रॉस करने का अपना दावा करती है। लेकिन परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।